हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज की जो ये वीडियो है ये मैंने आप लोगों के एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बनाई है। तो इसमें आपके पास ना जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हैं जो स्कूल कंडक्ट करते हैं, तो उसमें कुछ एमसीक्यू बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इस वीडियो में अरेंज किए हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। वीडियो स्किप मत करना, अच्छे से ध्यान से इन क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा, ऑल एंगल्स इनसाइड द टू लाइंस आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। जो एंगल्स दो लाइन के अंदर बनते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। All angles outside the two lines are called exterior angle। बाहर जो बनते हैं वो exterior angle कहलाते हैं। नेक्स्ट है, a triangle in which two sides are equal is called isosceles triangle। ये आप सभी को मालूम होगा कि एक ट्रायंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, वो कैसा कहलाता है? आइसोसेल्स कहलाता है। ए ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं, वो क्या कहलाता है? आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। और जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती वो क्या कहलाता है? आपका स्केलेन ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द अदर एंड दे कवर ईच अदर कंप्लीटली इट इज कॉल्ड सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन क्या होता है? जैसे एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट रखा और वो एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपका सुपर इम्पोजिशन कहलाएगा। फिर आता है हमारा रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंसी के मेरे पास चार रूल होते हैं। साइड 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 रूल, एंगल साइड एंगल रूल, फिर आता है साइड एंगल साइड रूल, इसके बाद आता है RHS रूल। ये चार रूल हैं। इन सभी कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने वीडियो में पहले डाली हुई है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, एन इंटीजर इज ए होल नंबर विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर एक होल नंबर होता है जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। When two negative integers are added, we get a negative integer। जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड किया जाता है तो हमें क्या मिलेगा? एक नया नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने। When two positive integer are added, we get positive integer। कोमुटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन क्या होती है? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब कोई नंबर है, जैसे 4 प्लस 5 इक्वल टू 5 प्लस 4, तो ये आपकी कोमुटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, a प्लस ब्रेकेट b प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी ब्रेकेट में और c अलग, ये आपकी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। फिर है, ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसमें न्यूमरेटर क्या हो? छोटा हो और डिनोमिनेटर क्या हो? बड़ा हो, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये भी पता होना चाहिए न्यूमरेटर कौन सा होता है। न्यूमरेटर होता है ऊपर, डिनोमिनेटर होता है नीचे, ठीक है। A fraction in which numerator is bigger than denominator, it is called improper fraction। और जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो वो क्या कहलाएगी? आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। फुल फॉर्म ऑफ HCF। HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फुल फॉर्म ऑफ LCM। LCM की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब आता है मीन। मीन निकालने का क्या फार्मूला होता है? सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। मतलब आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं
और उनका यदि आपने मीन फाइंड आउट करना है तो उन सभी नंबर्स को हम ऐड करेंगे और कितने नंबर हैं वो उनसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये होता है मीन। फिर आता है रेंज। रेंज का क्या मीनिंग है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। मतलब जो हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे, मान लो 2 4 7 8 9 10 कुछ भी दिया गया है, वो कहे रेंज फाइंड करो, तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे? जो उस नंबर में से सबसे बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे, ठीक है, सबसे छोटे नंबर को, वो आपकी रेंज आ जाएगी। फिर आता है मोड। ऑब्जर्वेशन दैट ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है एक क्वेश्चन में, तो वो आपका क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा, ठीक है। मोड किसको बोलते हैं? आपको कुछ डाटा दिया गया है, नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर में जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है वो क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? टोटल प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की 1 होती है, ये ध्यान रखेंगे। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आएगी, किसी भी नंबर की 1 से कम आ सकती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। कोई इवेंट ऐसा है जो इम्पॉसिबल है, मेरे पास वो इवेंट ही नहीं है और उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो कितनी आएगी? 0। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन हैविंग हाईएस्ट डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री मतलब पावर, हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1 हो, तो वो क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग हाईएस्ट डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ऐसी एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? मेरी पावर 2 हो, तो वो क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक। और यदि पावर 3 हो तो क्या कहलाएगी? क्यूबिक। ध्यान रहेगी ये चीज, पावर 3 होगी तो क्या कहलाएगी? क्यूबिक। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। आप लोग ध्यान रखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? 2 एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। वो 2 एंगल जिनका सम 90 डिग्री आता है, तो वो दोनों एंगल आपस में कैसे एंगल कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब भी आपको फाइंड करने के लिए दिया जाए तो आप क्या करेंगे? 90 में से उस एंगल को माइनस कर देंगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल, 2 एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। 2 एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, ठीक है। और सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने हो तो क्या करेंगे? हम 180 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। जिस एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है उसको 180 में से माइनस कर देंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मेरे पास जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपकी बुक के बीच में से सेलेक्ट करके बनाए गए हैं, तो आप लोगों ने इनको अच्छे से रीड करना है, सभी बच्चों ने, ठीक है। और अब मैं कुछ आपके साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कंप्लीट बुक में से सेलेक्ट किए हैं मैंने, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप लोग अच्छे से उन टॉपिक्स को करेंगे अपने को। चैप्टर फर्स्ट में फाइंडिंग एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड होता है ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। सॉल्व नंबर यूजिंग नंबर लाइन, मतलब जो 2 नंबर मिलेंगे आपको, जैसे -3 -7, इनको सॉल्व करना है आपने, कितना आंसर आया, ठीक है, वो आपने लिखना है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स के मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, जैसे -9 मल्टीप्लाई -3, इस तरह के क्वेश्चंस ये आपको आने चाहिए अच्छे से। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, जैसे -14 डिवाइडेड बाय -2, इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आपको आना चाहिए। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारी, जैसे कोमोटेटिव हो गई, एसोसिएटिव हो गई, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट हो गया। चैप्टर सेकंड में जो पार्ट्स इम्पोर्टेंट हैं
फाइंडिंग प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन, कुछ फ्रैक्शंस हों उनमें से आपने फाइंड करना है कि कौन सी प्रॉपर है, कौन सी इम्प्रॉपर है, कौन सी मिक्स्ड है। फिर आता है रिड्यूसिंग फ्रैक्शन इनटू लोवेस्ट टर्म, आपको फ्रैक्शन दी जाएगी उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है आपने लोवेस्ट टर्म में, दैट मीन्स कैंसिल करना है उसको, काट के आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब आपको कुछ फ्रैक्शंस दी जाएंगी एक दो, उनको आपने ऐड करना है, जैसे 3/7 प्लस 2/8, इस तरह से ये एडिशन कहलाता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, माइनस करना है फ्रैक्शंस को। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2/3 मल्टीप्लाई 7/8, ये आप लोगों को आना चाहिए। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, जैसे 7/8 डिवाइडेड बाय 5/3, इस टाइप के क्वेश्चंस आप अच्छे से करेंगे। फाइंडिंग रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट, उल्टा, तो आपको रेसिप्रोकल्स फाइंड करने आने चाहिए। स्मॉलर एंड बिगर नंबर, आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे या तो डेसिमल में या फ्रैक्शन में, आपने उसमें से चूज करना है कि स्मॉलर कौन सा है, बिगर कौन सा है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स, मतलब डेसिमल में मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, जैसे 9.568 मल्टीप्लाई बाय 2.3, तो कितना आंसर आया, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, डेसिमल में आपको डिविजन्स आने चाहिए, जैसे 20.8 डिवाइडेड बाय 5.3, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो चैप्टर सेकंड जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टॉपिक्स हैं इसमें करने के लिए, तो इसको आप अच्छे से करेंगे। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर आता है हमारे पास चैप्टर थर्ड। चैप्टर थर्ड में 5 टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है फाइंडिंग मीन, मीन फाइंड करना आना चाहिए आपको। फाइंडिंग मोड, मोड फाइंड करना आना चाहिए। फाइंडिंग मीडियन, मीडियन फाइंड करना आना चाहिए। फाइंडिंग रेंज, रेंज कैसे फाइंड होती है वो आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी से बेस्ड क्वेश्चंस, ये 5 टॉपिक हैं जो थर्ड चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर में चलते हैं। राइटिंग इक्वेशंस फ्रॉम स्टेटमेंट, आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, उससे आपने उस इक्वेशन को राइट डाउन करना है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, जैसे आपको एक इक्वेशन दी गई कोई भी 5x + 3 = 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस तरह से आपने ये सॉल्यूशंस आने चाहिए इक्वेशंस के। कुछ वर्ड प्रॉब्लम से बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। चैप्टर फिफ्थ में चलते हैं हम। चैप्टर फिफ्थ में 2 ही टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट है, फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड फाइंडिंग सप्लीमेंट्री एंगल्स, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए। चैप्टर सिक्स्थ में चलते हैं। फाइंडिंग अननोन एंगल ऑफ ट्रायंगल्स, आपको डायग्राम होता है, डायग्राम मिलेगा, उसमें से अननोन एंगल फाइंड करना है, या फिर स्टेटमेंट के थ्रू आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको एक एंगल दे देगा 2 एंगल पूछ लेगा, या 2 एंगल दे देगा 1 एंगल पूछ लेगा, इस तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए। ये भी पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, ये मैंने डिफाइन किया है लास्ट वीडियो में। चैप्टर 7 पे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, आपको ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए, साइड्स मिलेंगी आपको या एंगल्स मिलेंगे, वो आपको कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए अच्छे से, बस एक ही टॉपिक है इसमें तो। और लास्ट चैप्टर बचता है हमारा 8th, इसमें 2 टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। रूल्स ऑफ कॉन्ग्रेंसी, आपको कॉन्ग्रेंसी के रूल पता होना चाहिए क्या क्या हैं। प्रूफ ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स को कैसे कॉन्ग्रेंट करते हैं हम, उनके प्रूफ्स आपको आने चाहिए। मान लो आपको 2 ट्रायंगल दिए गए हैं तो वो कैसे प्रूफ होंगे, वो आपको तब पता लगेगा जब आपको रूल अच्छे से मालूम होंगे उसको, ठीक है। तो ये हमारे जो हैं टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे, पूरी बुक से मैंने आपके लिए सेलेक्ट करे हैं, आप लोग इनको अच्छे से करेंगे, ठीक है। ओके, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप कि आप सभी के एग्ज़ाम्स अच्छे हों, ठीक है। ओके।